यह तो सभी जानते हैं कि बादशाह अकबर हमेशा बड़ा बनने की कोशिश किया करते थे। एक बार बीरबल ने बादशाह को एक महाभारत की बड़ी पोथी भेंट की। उसे पढ़कर उनके मन में अपनी महाभारत बनवाने की धुन सवार हुई। बीरबल को यह काम सौंपा गया। बीरबल ने सोचा यह बादशाह को अक्लमंदी का सबक देने का अच्छा मौका है, इसलिए इस काम में बहुत से कठिनाइयां बताई। साथ ही कार्यारंभ के लिए 50,000 रुपए की मांग की। बादशाह तो मतवाले हो रहे थे। झट से 50,000 रुपए और 2 महीने की छुट्टी मंजूर कर ली। घर आकर रुपया तो बीरबल ने धर्म के कामों और गरीबों में बांट दिया और एक मन रद्दी कागज मंगवाकर रख ली। बीरबल जब दरबार में आए तो बादशाह रोज पूछते। बीरबल कह देता, हुजूर 10 ब्राह्मण रोज लिख रहे हैं, बड़ा खर्च हो रहा है, 1,000 रुपया दिला दें, 5 ब्राह्मण बढ़ा दूं। बादशाह मंजूर कर लेते हैं। इस तरह बीरबल रोज 1,000-2,000 रुपया ले जाते और गरीबों को बांट देते। 10 महीने के बाद उसी रद्दी कागज की जिल्द बनवाकर दरबार पहुंचे और बादशाह से कहा, हुजूर महाभारत लगभग तैयार है, केवल कुछ बातों पर आपसे और बेगम साहिबा से सलाह लेनी है। बादशाह की अनुमति लेकर बीरबल बेगम साहिबा के पास पहुंचे। बीरबल को आए देखकर बड़ी खुशी हुई। बेगम ने बीरबल के आने का कारण पूछा। बीरबल ने हंसी दबाते हुए कहा, बादशाह ने शाही महाभारत बनवाया है, वह करीब करीब तैयार हो गया है। मैं अपने साथ लाया हूं। कुछ बातें उसमें रह गई है जिनके बारे में आपसे सलाह लेना बाकी है। आप जानते हैं महाभारत में पांडवों की ओर से द्रौपदी थी और महाभारत की नायिका आप ही हैं। परंतु जैसे हिंदुओं के प्राचीन महाभारत में नायक 5 पांडव थे, तो आपके 5 पतियों में बादशाह सलामत के अलावा 4 कौन कौन से हैं? दूसरी बात है कि जैसे भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी की चीरहरण किया था और पांडव इस अपमान को सहन करते रहे थे, उसी तरह किस काफिर ने भरी सभा में आपकी इज्जत खराब की थी और जिसे बादशाह सलामत चुपचाप सहन करते रहे थे। बीरबल की बात सुनते ही बेगम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह गुस्से में लाल थी। फौरन दासियों को हुक्म दिया कि इस महाभारत को आग लगा दो। हुक्म की देर थी। महाभारत 2 मिनट में जलकर राख बन गई। बीरबल भी वापस आ गए और बनावटी दुहक प्रकट करते हुए बादशाह को सारा हाल बताया। हाल सुनकर बादशाह बड़े शर्माए और जिंदगी भर फिर कभी शाही महाभारत बनवाने का नाम न लिया। बीरबल बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। इस बात से बहुत से ऐसे भी लोग थे जो कि बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ऐसे ईर्ष्या करने वाले लोगों में अकबर का साला भी शामिल था। वह आए दिन बीरबल की चुगली करता रहता था। अपने साले की इस हरकत से अकबर बहुत परेशान रहता था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वह अकबर का साला जो था। बीरबल को भी इस बात की भनक लग गई थी, पर फिर भी वह इस बात को नजरअंदाज कर देता। एक दिन तो हद तब हो गई जब अकबर के साले ने अकबर के पास आकर कहा, देखो जीजाजी, यह सही नहीं है कि आप हमेशा ही बीरबल को ही तवज्जो दें। मैं भी तो आपका ही साला हूं। आप मुझे कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं देते हैं? अकबर ने कहा, तुम मेरे साले हो और वह मेरा मंत्री है। मंत्री और साले में फर्क होता है ना? साले ने कहा, नहीं, तो भी मुझे लगता है कि उसमें और मुझ में फर्क है। जीजाजी, आप मुझे भी वही कार्य सौंप दीजिए जो आप बीरबल को सौंपते हैं। अकबर को आखिरकार हाँ कहना ही पड़ा। ठीक है।
मैं तुम्हें भी बीरबल वाली जिम्मेदारी सौंपता हूँ। पर एक बात याद रहे कि यह तुम्हारा पहला और आखिरी अवसर है। साले ने कहा, धन्यवाद जीजाजी। अब आप मुझे यह बताइए कि आखिर मुझे करना क्या होगा। अकबर बोला, इस शहर में एक सबसे लालची और कंजूस सेठ दमड़ी लाल रहता है। तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें उस लालची सेठ को कोयले की बोरी को अधिक दाम में बेच कर आना है। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हुए तो मैं यह स्वीकार कर लूंगा कि तुम बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान है। अकबर के साले ने कहा, ठीक है जीजाजी, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। अगले दिन अकबर का साला सेठ दमड़ी लाल के पास कोयले की बोरी लेकर पहुंचा। साले ने कहा, मैं अकबर का साला हूँ और मैं तुम्हें यह कोयले की बोरी बेचने आया हूँ। बोलो, तुम मुझे इस बोरी के कितने रुपए दोगे? सेठ बोला, तुम चाहे कोई भी हो, भले ही तुम राजकुमार हो तो भी मैं तुमसे कोयले की बोरी नहीं खरीदने वाला। चलो जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। अकबर के साले को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वह फौरन ही वहां से रवाना हो गया। वह निराशा के साथ महल वापस लौटा। उसने अकबर से कहा कि वह सेठ सच में बहुत अड़ियल और कंजूस है। उस सेठ ने मेरे से बोरी लेने को साफ इनकार कर दिया। मजे की बात तो तब हो गई जब उसको मेरी सही पहचान होते भी उसने मुझसे बोरी नहीं ली। मैंने उसे कहा था कि मैं आपका साला हूं, तब भी उसके कान पर एक जूं तक नहीं रेंगी। अपनी हार स्वीकार करते हैं। साला सिर झुकाए खड़ा रहा पर उसने जवाब नहीं दिया। तभी अकबर ने अपने सैनिकों को कहकर बीरबल को वहां बुलवाया। बीरबल वहां पहुंच गया। अकबर ने उसे कहा, मैंने मेरे साले को कोयले की यह बोरी सेठ दमड़ी लाल को बेचनी थी, पर यह बेच नहीं पाए। अब मैं यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? बीरबल बोला, हाँ, मैं यह शर्त स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं सेठ को बोरी नहीं बल्कि कोयले का एक टुकड़ा ही बेचूंगा, और आप देखना कैसे वह केवल एक कोयले के टुकड़े पर ही मुझे मनमुताबिक पैसे दे देगा। अकबर ने कहा, तब तो यह बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ। बीरबल ने दिमाग में एक योजना बनाई। क्योंकि वह कोयले का टुकड़ा अच्छे खासे दाम पर बेचना चाहता था, इसलिए बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और बन गया बगदाद का एक धनवान शेख। उसने कोयले के टुकड़े को राख में बदल लिया और उसे एक शीशी में डाल लिया। पूरे नगर में यह बात फैल गई कि एक चमत्कारी शेख के पास ऐसी काजल है जिसे लगाते ही लोग अपने पूर्वजों को देख सकते हैं, और यही पूर्वज छुपे धन का भी पता बता सकते हैं। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसी कौन सी चमत्कारी काजल थी। बीरबल अपने बदले भेष में सेठ के घर में पहुंच गया। क्योंकि सेठ लालची था, इसलिए सेठ ने कहा कि उसे भी वह काजल लगानी है। क्या पता ऐसा करने से उसके पूर्वज उसे कोई छुपा हुआ धन बता देंगे। बीरबल ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें काजल लगाने दूंगा, पर इसके मुझे 10,000 रुपए चाहिए। आखिर यह काजल जादुई काजल जो है। सेठ कंजूस किस्म का इंसान था। उसने कहा कि यह कीमत तो बहुत ज्यादा है। अगर तुम मुझे इस काजल की परख करके देखने दो तो मैं यह काजल जरूर लगाऊंगा। बीरबल भी बहुत होशियार था। वह समझ गया कि सेठ उसकी परीक्षा लेना चाहता था। बीरबल बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूं, पर तुम्हें मेरे साथ बाहर लोगों के बीच चलकर यह काजल लगानी होगी। उस सेठ ने ऐसा ही किया। बाहर आकर बीरबल ने यह ऐलान किया कि जो कोई भी यह काजल लगाएगा और उसे अपने पूर्वज दिखे तो समझ लेना कि आप सभी अपने पूर्वजों की औलाद हो।
अगर काजल लगाने के बावजूद भी पूर्वजों का दर्शन नहीं हुआ तो समझ लेना कि आप अपने पूर्वजों की औलाद नहीं हो। फिर सेठ दमड़ी लाल को बीरबल ने काजल लगाने के लिए शीशी दी। सेठ ने आंखों में काजल लगा लिया पर उसको पूर्वजों का दर्शन नहीं हुआ। अब सेठ असमंजस में था। अगर वह पूरी सभा में यह कहता कि उसको पूर्वज नहीं दिखे तो उसकी भयंकर बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि झूठ बोलना ज्यादा सही है। जैसे ही सेठ ने यह बोला कि उसे पूर्वजों का दर्शन हो गया, वैसे ही उसे 10,000 सेठ को देने पड़े। और आखिरकार बीरबल की बुद्धि की जीत हुई। एक बार बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा सुन कुछ वक्त के लिए प्रख्यात एक राजा ने अपने राज्य में बीरबल के आने की अनुमति देने के लिए बादशाह अकबर को पत्र लिखा। बीरबल को अपने यहाँ बुलाकर छकाने को जाने की इजाजत दे दी। बीरबल जब राजा के राज्य में पहुंचे तो धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। इधर राजा ने बीरबल को उपहास करने के लिए बादशाह अकबर का चित्र पैखाने के दरवाजे पर टंगवा दिया था। तीसरे पहर जब बीरबल निपटने को जाने लगे तो बादशाह का चित्र पखाने में देखकर समझ गए कि राजा ने अपमान करने के लिए ऐसा किया है। वहां से उल्टे वापस आकर राजा से बोले कि आपकी कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती या अग्निमास वगैरह तो नहीं है। यह शंका मुझे इसलिए उत्पन्न हुई कि मैंने विचारा कि हो न हो बादशाह का चित्र देखते ही भयभीत होने से राजा साहब का पैखाना उतर आता होगा। क्या मेरा अनुमान सच है? बीरबल के इस प्रश्न से राजा साहब शर्मिंदा हो गए। कोई उत्तर न बन पड़ा। बीरबल जब वापस दिल्ली आए तब बादशाह के सम्मुख उसकी चर्चा हुई तो बीरबल को उस दिन बहुत से धन वस्त्र आदि इनाम में दिए। एक बार बादशाह अकबर के दिमाग में यह बात आई कि कोई ऐसी बात बीरबल के सामने रखी जाए जिसकी समस्या का निदान उसके पास न हो। वह देखना चाहते थे कि ऐसे अवसर पर उनकी बुद्धि क्या कार्य करती है। यह सोचकर उन्होंने बीरबल से कहा, एक असाध्य रोग के लिए वैद्यराज जी ने एक दवा बैल के दूध में इस्तेमाल करने की राय दी है। आठ तुम कहीं से बैल का दूध लाकर दो। बीरबल ने कहा, जैसा हुक्म जहांपना, लेकिन तलाश करने में कुछ समय लग सकता है। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2-4 दिन का वक्त देता हूँ। बीरबल छुट्टी लेकर घर जाकर आराम करने लगे। अगली रात को जब बादशाह के सोने का समय हुआ तो बीरबल ने अपनी 18 वर्षीय बेटी को अपनी समस्या बताकर कपड़ों के गट्ठर के साथ यमुना घाट के उस स्थान पर कपड़े धोने के लिए भेज दिया जहां बादशाह का शयन कक्ष था। बीरबल की बेटी ने जाकर आधी रात के समय कपड़े धोने शुरू कर दिए। कपड़े धोने की आवाज सुन बादशाह की आंख खुल गई। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर डांटा और पूछा, जाकर देखो कि कौन व्यक्ति इस समय यमुना में कपड़े धो रहा है, उसे रोका क्यों नहीं गया। वापस लौटकर सिपाहियों ने विनम्र स्वर में बादशाह को बताया, देखने में तो वह एक निहायत खूबसूरत जवान अच्छे कुल खानदान की लड़की नजर आती है। हमने उसे रोका तो उसने हमें डांट दिया। हमने कहा बादशाह सलामत की नींद उचटेगी। तो बोली, जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा। बादशाह बोले, बड़ी गुस्ताख नजर आती है वह लड़की। जाओ नगर कोतवाल को तुरंत भेजो और हुक्म दो, अगर वह शराफत से न आए तो उसे गिरफ्तार करके लाया जाए। हुक्म की देर थी। कुछ देर बाद ही एक अनिग्ध सुंदरी बादशाह के सामने हाजिर हो गई। उसे देखकर बादशाह अचरज में पड़ गए। सोचने लगे कि कौन ऐसे माँ बाप हो सकते हैं जिन्होंने ऐसी लड़की को बेखौफ आधी रात के समय निर्जन घाट पर कपड़े धोने भेज दिया। बादशाह ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा, ऐ लड़की, तुझे कोई और जगह नहीं मिली थी जो आधी रात को यहाँ महल के नीचे कपड़े धोने चली आई? लड़की ने विनम्र स्वर में कहा, हुजूर, इधर कपड़े धोने मैं इसलिए चली आई
क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि बादशाह के महल साये में मेरी इज्जत महफूज रहेगी। उसके बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से बादशाह अकबर प्रभावित हुए। फिर बोले, चलो, यह बात तो मैंने मानी, मगर कपड़े धोने का और कोई वक्त तुम्हें नहीं मिला। मजबूर थी शाहे आलम, मेरे बाप ने सुबह ही एक बच्चे को जन्म दिया है, मेरी माँ नहीं है। दिन भर देखरेख मुझे ही करनी पड़ी। रात का खाना वगैरह पकाने के बाद मैंने सोचा, अगर गंदे कपड़े रातों रात नहीं धुले तो सुबह उनके इस्तेमाल के लिए कोई कपड़ा न रहेगा। क्या बकती है लड़की, कहीं मर्दों के भी बच्चे पैदा होते हैं, क्यों नहीं हो सकते? आलमपनाह लड़की ने बेझिझक कहा, बैल दूध दे सकता है तो मर्द के भी बच्चे हो सकते हैं। लड़की का उत्तर सुनते ही बादशाह अकबर सन्नाटे में आ गए। क्रोध एकदम मुस्कान में बदल गया। वह बोले, मैं समझ गया दीवान, बीरबल की बेटी के अलावा और कोई नहीं हो सकती। आपने ठीक पहचाना हुजूर आली, मैं आपके दीवान बीरबल की ही बेटी हूँ। इतनी निडरता के साथ इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर बीरबल की ही बेटी दे सकती है। जाओ, बीरबल से कहो मैंने उन्हें दिया हुआ आदेश वापस ले लिया है। और फिर बीरबल की बेटी को इनाम देकर ससम्मान डोली में बिठाकर उसके घर भिजवा दिया। शिक्षा, इस दुनिया में बुद्धिमान लोगों की कभी कमी नहीं रही है। फिर वह तो बीरबल जैसे विद्वान और हाजिर जवाब व्यक्ति की बेटी थी। जैसा बाप वैसी बेटी। बादशाह को ठीक ही उत्तर दिया गया था। भला कोई बैल भी दूध दे सकता है? दूध दे सकता है तो फिर पुरुष के भी बच्चा पैदा हो सकता है। दरबार में एक दिन बीरबल उपस्थित नहीं थे, इसलिए कई दरबारी बीरबल की बदया करने लगे। उनमें से 4 दरबारियों से, जो बीरबल के खिलाफ कुछ और ही जहर उगल रहे थे, बादशाह अकबर ने एक सवाल किया, क्या दुनिया में सबसे बड़ी चीज है? उन चारों ओर की बोलती बंद हो गई। तब अकबर ने उन्हें सीधा करने के उद्देश्य से फिर कहा, तुम चारों ओर तो बहुत समझदार हो, जल्दी बताओ, चारों ओर को फांसी की सजा दे दो। फांसी की बात ने उनके अचंभित होकर उड़नतश्तरियों को चकित कर दिया। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दिया जाए। किसी खुदा को सबसे बड़ी बात बताई तो एक ने बादशाह अकबर की सल्तनत को बड़ा बताया। बादशाह अकबर ने जब उन्हें दोबारा डांटा तो वे चुप हो गए और देखने लगे। उनसे एक ने बादशाह से जवाब के लिए कुछ दिन का समय मांगा। बादशाह अकबर ने उन्हें 3 दिन का समय दिया और कहा कि 3 दिन बाद भी यदि वे उत्तर नहीं मिले तो उनकी मृत्यु निश्चित है। आखिरकार उत्तर के लिए वे बीरबल की शरण में पहुंच गए। बीरबल ने चारों से कहा, मैं बादशाह के टुकड़ों से बचा लूंगा और उनके सवाल का जवाब दे दूंगा, साथ ही मेरी शर्त है। हमें सारे शर्तें विचार हैं। वे चारों एक साथ बोले, ठीक है, तुम चारों में से 2 लोग मेरी चारपाई को कंधा दो, एक मेरा हुक्का धोखेबाज और दूसरा मेरे उपभोक्ता। इसी तरह बादशाह के दरबार तक जाना होगा। बीरबल ने कहा। उन चारों के सिर पर तो मृत्यु मंडरा रही थी, मूलतः उन्होंने तुरंत शर्त मान ली। बीरबल चारपाई पर बैठे, 2 लोगों ने अपनी चारपाई उठा ली, एक ने हुक्का पकड़ लिया और एक ने अपना सूटकेस लेकर चल दिया। इस तरह वे सभी दरबारों में पहुंच गए। बीरबल को इस तरह देखकर बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? जहांपनाह, मुझे लगता है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज की जरूरत होती है, जिसके लिए इंसान कुछ भी तैयार कर लेता है। उदाहरण आपके सामने मौजूद है। बदतमीज अकबर ने उन चारों ओर देखा जो मुंह लटकाए हुए थे। उन्होंने चारों ओर यह भी समझा कि ये उनकी गुस्ताखी की सजा है, जो उन्हें बादशाह अकबर ने अलग ही तरह से दी है। एक दिन अकबर दरबार में आए तो वह बहुत गुस्से में थे। कोई कुछ भी पूछता तो वह गुस्से में ही उत्तर देते।
दरबारी समझ गए कि आज बादशाह का मूड ठीक नहीं है। दरबार समाप्त होने पर बीरबल ने अकबर से उनके गुस्से का कारण पूछा। अकबर ने कहा, अरे छोड़ो न इस बात को। मेरा दामाद बड़ा पाजी है। मैं गुस्सा न करूं तो क्या करूं? हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। अब देखो न, अपनी बेटी से मिले हुए मुझे 1 वर्ष हो गया है, फिर भी मेरा दामाद उसे नहीं भेजता। अकबर ने गुस्से से कहा, जहांपनाह, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? मैं आज ही बेटी को लाने के लिए आदमी भेज देता हूँ। आदमी तो मैंने भी भेजा था, पर दामाद मानता ही नहीं। वास्तव में यह दामाद जाति होती ही बहुत खराब है। अब तुम एक काम करो, मैदान में कुछ सूलियां तैयार करवा। हम अपने राज्य के सभी दामादों को सूली पर चढ़ा देंगे। बीरबल ने बादशाह अकबर को बहुत समझाया, फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार बीरबल ने एक मैदान में कुछ सूलियां तैयार करा दी। जब बीरबल अकबर को मैदान में सूलियां दिखाने ले गए, तो सूलियां देखकर बादशाह को तसल्ली हो गई। वह बोले, ठीक है, अब मैं अपने राज्य से दामादों का नामोनिशान मिटा दूंगा। इतने में एक सोने और एक चांदी की सूलियों पर अकबर की नजर पड़ी तो वे चौंके। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे बीरबल, तुमने ये 2 कीमती सूलियां किसके लिए बनवाई हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, सोने की सूली आपके लिए और चांदी की मेरे लिए। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कब कहा था? हम दोनों को सूलियों पर थोड़े ही चढ़ना है, जहांपनाह। आपने राज्य के सभी दामादों को सूली पर चढ़ाने के लिए कहा था। आप और मैं भी तो किसी के दामाद हैं। यदि सभी दामाद सूलियों पर चढ़ाए जाएंगे, तो हम भी कहाँ बच पाएंगे? आप बादशाह हैं, इसलिए आपके लिए सोने की सूली बनवाई, और मैं आपका खास आदमी हूँ, इसलिए अपने लिए चांदी की सूली बनवाई है। देखें, दोनों सूलियां कितनी अच्छी बनी हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर सन्न रह गए। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने फौरन राज्य के दामादों को सूलियों पर चढ़ाने का आदेश रद्द कर दिया। शिक्षा: जब आप लोगों को गुस्से और जल्दी में वर्गीकृत करते हैं, तो निश्चित कर लें कि आप भी उस श्रेणी में न आ जाएं। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार उस पर विचार कर लें, नहीं तो कई बार परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बीरबल का रंग सांवला था। एक दिन दरबार के समय लोगों में मनुष्य की सुंदरता और कुरूपता पर बहस छिड़ी। बहुत से लोग केवल स्मरण कर उसकी कुरूपता पर हंस पड़े। उस समय बीरबल दरबार में अनुपस्थित था। जब कुछ कालोपरांत बीरबल लौटकर आया, तो दरबारी लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल चाहता था कि उनकी बस आकस्मिक हंसी का कारण पूछे, लेकिन कुछ सोच विचार कर चुप रह गया। इधर उधर की बात हुई। कुछ देर में बीरबल को मौका मिला तो बादशाह से बोला, जहांपनाह, आप लोग बड़े हंसमुख क्यों दिखाई पड़ते हैं? बादशाह ने कहा, लोगों के हंसने का कारण तुम्हारी कुरूपता है। वे कहते हैं सब लोग गोरे हैं और बीरबल काला कैसे हुआ? बीरबल बोला, अफसोस है कि अभी तक इसका कारण ज्ञात नहीं। बादशाह ने कहा, भला बिना बतलाए उन लोगों को कैसे मालूम हो? तुम यदि जानकारी रखते हो तो बताकर सबके भ्रम का निवारण करो। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जिस समय ईश्वर ने सृष्टि रचना आरंभ की तो सर्वप्रथम वृक्षों और बेलों की रचना की, पर इतना ही करके वह संतुष्ट नहीं हुआ। अब पशु पक्षियों की बारी आई। इतना करके कुछ समय आनंद का उपभोग करता रहा, फिर उससे भी उत्तम जीवों की रचना करने का विचार कर मनुष्य की रचना की।
तब उसने अति आनंदित होकर पहले उसे रूप, दूसरे धन, तीसरे बुद्धि और चौथे बल प्रदान किया। चारों चीजों को जुदा जुदा रखकर सब मनुष्यों को फरमाया कि इन चारों में जिसकी जो पसंद हो अपनी इच्छानुसार ले लेना। इस काम के लिए कुछ समय निर्धारित कर दिया। मैं बुद्धि लेने में रह गया। जब दूसरी चीज लेने गया तो समय बीत चुका था, इसलिए कोरा लौटना पड़ा। बुद्धि लेकर रह गया आप लोग तो धन रूप के लालच में पड़ गए, इस कारण से कुरूप हुआ। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह और दरबारियों का मन टूट गया और फिर उन लोगों ने कभी बीरबल की हंसी नहीं उड़ाई। एक दिन चतुर बीरबल और तानसेन में कुछ विवाद छुप गए। वे दोनों आप को एक दूसरे से गुणी बता रहे थे। अकबर ने कहा, इस तरह आप लोगों का विवाद किसी को मुखिया बनाकर अपना न्याय कर लो के लिए उपयुक्त नहीं है। महाराज, आपकी बातें शिरोधार्य हैं। हम दोनों इस बात पर सहमत हैं, लेकिन हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि किसको अपना मुखिया बनाएं। कृपया आप ही हमें इस विषय पर राय दें, बीरबल ने कहा। अकबर ने उन्हें एस्टन प्रताप के पास जाने की सलाह दी। बीरबल और तानसेन दोनों ईसा मसीह के पास गए। तानसेन बहुत बड़े गायक थे। उन्होंने एक रागिनी छेड़ दी। बीरबल अवसर की प्रतीक्षा करते हुए सियार बैठे रहे। जब उन्होंने देखा कि तानसेन अपने गायन से राणा को मोहित करके बाजी मार लेना चाहते हैं, तो जल्दी से बोले, राणा जी, हम दोनों एक साथ शाही दरबार से आपके पास आए हैं और रास्ते में एक एक मंत्र मांग रहे हैं। मेरे अवलोकन का मतलब यह है कि मैंने पुरुजी में पूजा कर प्रार्थना की है कि यदि आपके दरबार में मन प्राप्त कर लूं तो 100 गायें पंडितों को दान देंगे। और मियाँ तानसेन ने ख्वाजा खिजर के स्मारक में यह जरूरी बताया है कि मैं अगर राजा से प्रशंसा पत्र प्राप्त कर लूं तो वहां 100 ग्राहकों की कुर्बानी करूंगा। अब 100 लोगों की जिंदगी और मंत्र आपके हाथों में है। आप चाहते हैं तो उन्हें जीवन दान या वधी खातिर। अगर जिले का विचार हो तो मुझे प्रशंसा पत्र दे दो, और अगर 100 मेहमानों को मरवाना हो तो तानसेन को दे दो। राणा हिंदू नैतिक महानुभाव को मरवाना पसंद है। उन्होंने शेखर अकबर को पत्र लिखकर बीरबल के नीतिज्ञों को बुलाया है, जो कि यूसुफ भी हैं। चित्ररे तानसेन की गर्दन झुक गई। वह वहां से चुपचाप वापस हो गए। अपने जीवन में फिर कभी उनका बीरबल से सामना नहीं हुआ। आशा करते हैं आपको बीरबल और तानसेन की कहानी पसंद अच्छी लगेगी। ऐसी कहानियां पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। एक दिन अबकर बादशाह किसी बात पर बीरबल से नाराज हो गए और हुक्म दिया कि तुम 3 दिनों के भीतर मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। अगर 3 दिन के बाद यहाँ पर नजर आए तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। बीरबल ने सोचा कि बादशाह का राज्य तो पूरे भारतवर्ष में है, मैं 3 दिन में कैसे राज्य से बाहर जा सकता हूँ। वह कहीं जंगल में जाकर छिप गए। परंतु 3 दिन बाद बादशाह ने उस जंगल का भी जहां पर बीरबल छिपे थे पता लगा लिया और वे स्वयं वहां पहुंचे। बीरबल ने सोचा, अब तो मैं कहीं बचकर जाने से रहा। वे एक बहुत ऊंचे पेड़ पर जा चढ़े और सबसे ऊंची डाली पर जाकर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने हमारे हुक्म का पालन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं हुक्म की उदूली में तुम्हें मृत्युदंड दिया जाए? बीरबल बोले, हुजूर, मैं तो आपके हुक्म का अक्षरश पालन कर रहा हूँ। फिर सजा किस बात की? अकबर, फिर आज चौथा दिन है, तुमने मेरा राज्य क्यों नहीं छोड़ा? बीरबल, हुजूर, इस सारी पृथ्वी पर तो आपके ही राज्य हैं, फिर मैं जाता भी तो कहाँ जाता। अब विचार कर लिया है कि क्यों नहीं आकाश में जहाँ चांद सितारे रहते हैं वहाँ चला जाऊं। 3 दिन होते ही मैंने आपके राज्य अर्थात इस पृथ्वी को छोड़ दिया है और आकाश में जा रहा। बादशाह, आकाश में जा रहे हो तो फिर यहाँ क्यों? पेड़ पर क्यों बैठे हो? बीरबल, हुजूर, आज बस इतना ही चलकर यही बैठ गया हूँ। यह मेरी पहली मंजिल है।
अब तो कल आगे का विचार किया जाएगा। यह सुनकर बादशाह को हंसी आ गई और उनका सारा गुस्सा शांत हो गया। बादशाह अकबरी के शौकीन थे कि एक को घोड़े का मुंहमांगा दाम देने को तैयार रहना पसंद था। दूरदराज के माफियाओं जैसे अरब, पर्शिया आदि से किराए के विक्रेता मजबूत और आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए घोड़े की अच्छी कीमत का चयन करते हैं। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं थे, उन्हें सेना के लिए खरीद लिया गया था। अकबर के दरबार में घोड़ों के सामान का व्यापार होता था। एक दिन के घोड़े एक नए विक्रेता के दरबार में आए। अन्य व्यापारी भी उन्हें नहीं जानते थे। उसने दो बेहद आकर्षक घोड़ों के राजा को अंतिम रूप दिया और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और कीर्तिमान दे सकता है, उसे आधी कीमत पर पेशगी दे दिया जाए। बादशाह को घोड़े बहुत पसंद आए थे, तो वैसे ही घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को व्यापारियों को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची बिजनेस को लेकर बिल्डर की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह नहीं लगा कि बादशाह ने एक व्यापारिक कंपनी को इतनी बड़ी कंपनी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हकीकत किसी के पास नहीं थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला है। बीरबल भी इस सौदे से खुश नहीं थे। वह बोला, हुजूर, कल आपने मुझे शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने के बारे में बताया था। मुझसे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह का अकबर का चेहरा दम तोड़ देने वाला सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने विदेशी ईसाइयों के सामने उनका अपमान किया है। टूटे फूटे से बेजोड़ चिल्लाए, तुम्हारी दास्तां कैसे हुई हमें मूर्ख की। क्षमा करो बादशाह सलामत, बीरबल ने अपना सिर झुकाते हुए कहा कि आप यात्रा पर हैं तो मेरा सर कलम बनवा लें। यदि आप तैयारी के दौरान मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखें तो आपको गलत लगेगा। दरबार में ऐसा ही एक संदिग्ध छा गया कि सुइयों की मूर्ति तो आवाज दे दी जाए। अब बादशाह अकबर ने अपना सीधा हाथ खींचा, मुख्तारनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़ाया। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांसें ऐसी थीं जैसे उन्हें देखा गया था। यूस्टाव्स स्टाम्प सभी के ज्वालामुखी पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी मोटी न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहा। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह उन्हें जानना चाहता था। बीरबल को समझ आ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, आपने किसानों के व्यापार को बिना सोचे समझे एक मोटी नकदी पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो गया है कि अब वह व्यापारी वापस नहीं आ सकते। वह किसी अन्य देश में व्यापारी बस जाएगा और आपको दूध नहीं मिलेगा। किसी से भी डील करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस बिजनेस ने आपको 2 घोड़े और आप 3 मोहित हो गए थे, जो बिना रुके जाने पहचानने ही दे दिए। यही कारण है बस। तुरंत ऐश्वर्या में जाओ और नोट की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक नौकर को दौड़ाया। बीरबल ने कहा, अब आपका नाम सूची में नहीं रहेगा। बादशाह कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपने दर्शन दरबारों पर केंद्रित कर ठहाका लगाए हंस पड़े। सभी लोगों को राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का पता चल गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की।
एक बार बादशाह अकबर को इस बात का घमंड हो गया कि वे इतने बड़े मुल्क हिंदुस्तान के बादशाह हैं, वे क्या कुछ नहीं कर। उन्होंने अहंकार से भरकर दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा काम है जिसे मैं नहीं कर सकता? एक चाटुकार दरबारी ने चापलूसी करते हुए कहा, हुजूर का इकबाल बुलंद हो, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस केवल सूरज, चांद और दुनिया नहीं बना सकते। हुजूर के वश में मौत नहीं। वैसे हुजूर सब कुछ कर सकते हैं, केवल अन्याय नहीं कर सकते। अकबर ने अन्य दरबारियों की राय पूछी। हर किसी ने अपने अपने तरीकों से बादशाह के बड़प्पन की प्रशंसा की। अंत में उन्होंने बीरबल पर दृष्टि जमाई और पूछा, तुमने नहीं बताया बीरबल, हम क्या नहीं कर सकते जहांपनाह? सच बात तो यह है कि आप कई काम नहीं कर सकते। जैसे बादशाह के माथे पर बल पड़ गए। बीरबल बोला, जैसे आप हथेली पर बाल नहीं उगा सकते, आप भूख को वश में नहीं कर सकते। आप आदमी को जानवर और जानवर को आदमी नहीं बना सकते। और गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, आप स्त्रियों की भांति प्रसव पीड़ा सहकर बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। यह सुनकर बादशाह सोच में डूब गए। उन्हें एहसास हुआ, सच्ची और खरी बात कहकर बीरबल ने उनकी आंखें खोल दीं। वे बीरबल की प्रशंसा किए बगैर न रहे। इस कहानी से शिक्षा, अनहोनी बातों के बारे में कल्पना कर ये समझ बैठना कि वह सब कुछ कर सकता है, कोरी मूर्खता ही तो है। बादशाह भी इस बारे में मूर्ख सिद्ध हुआ। बीरबल ने सच्चाई उसके सामने उजागर कर दी।